नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी केवल और केवल आपकी राशि की और जानेंगे साल 2023 का आपकी राशि का राशिफल। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। और यदि आपकी राशि है मीन तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है और आपको बताते हैं मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2023। गौर से देखिए इस वीडियो को और अंत तक देखते रहिए। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छे कमेंट भी दे सकते हैं। आपके राशिफल की बात करें तो जनवरी का महीना अच्छे परिणाम लेकर आएगा। वक्री मंगल तीसरे भाव में आपको साहस और पराक्रम देंगे, तो शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। शुक्र का प्रभाव भी एकादश पर होने से आमदनी अच्छी होगी, लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा हो सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा। जीवन साथी से निकटता का आभास होगा। फरवरी के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम जीवन, दोनों में रोमांस के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की संभावना रहेगी। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आएगा। 13 मार्च को मंगल चौथे भाव में बैठेंगे और माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर होने से दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ेगा और दशम भाव पर होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे, लेकिन गुस्से से बचना होगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने से अच्छी आमदनी के योग बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। मीन राशिफल के अनुसार अप्रैल का महीना जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी दोस्त के साथ निकटता बढ़ेगी और उन्हें दिल दे सकते हैं। प्यार परवान चढ़ेगा और दोस्तों के साथ साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे। कम दूरी की यात्रा हो सकती है, वो यात्रा लाभदायक होगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के राहु और सूर्य के साथ दूसरे भाव में आने से कुटुंब में तनाव रहेगा। किसी की सेहत बिगड़ सकती है और झगड़ा हो सकता है। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। उनकी पढ़ाई में व्यवधान आएंगे। उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण और आपके प्रियतम के ज़्यादा गुस्से वाला होने के कारण आप थोड़े दुखी रहेंगे। हालांकि आमदनी के मामले में यह समय अच्छा रहेगा। जून के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपकी आमदनी अच्छी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस दौरान अच्छा भोजन करने पर ध्यान दें, नहीं तो मुंह में, दांत और पेट से संबंधित कोई बीमारी परेशान कर सकती है। जुलाई के महीने में आपके शत्रुओं को आप चारों खाने चित कर देंगे। यदि कोई केस आपके विरुद्ध चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी नौकरी में यह समय अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। अब आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे और पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होंगी। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार में वृद्धि होगी। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी, हालांकि यात्राएं लाभदायक होंगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी आपके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। भाग्य पर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं, इसलिए मेहनत करने पर ध्यान दें। सितंबर का महीना व्यापार में कुछ नए गठजोड़ करा सकता है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आमदनी में उतार चढ़ाव होने से आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंधों में यह महीना अपने अंदर झांकने का मौका देगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करके आप रिश्ते को संभाल सकते हैं। अक्टूबर का महीना सावधानी से बिताने वाला होगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से अष्टम में होंगे, इसलिए किसी भी तरह की चोट या दुर्घटना से बचने की पूरी कोशिश करें और वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कहासुनी होने और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हो सकता है इस दौरान आपके काम कुछ अचानक से अटक जाएं, लेकिन आपको धन लाभ हो सकता है। नवंबर के महीने में धन संचय की स्थिति और प्रवृत्ति बढ़ेगी। 30 अक्टूबर को राहु दूसरे भाव में निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और दूसरे भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति होंगे। आपके परिवार और ससुराल पक्ष के बीच कोई समस्या होगी तो वो दूर हो जाएगी और कार्यक्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दिसंबर का महीना उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। आइए बात करते हैं आपके प्रेम राशिफल की। इस वर्ष अपने संबंधों में आप अनुकूलता वर्ष की शुरुआत में महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच की दूरियां बनेंगी। एक दूसरे को लेकर विश्वास बढ़ेगा। अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखने की कोशिश करें। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। 22 अप्रैल 2023 तक
गुरु आपकी राशि में रहकर पंचम, सप्तम और नवम को देखेंगे, इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो ये अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। आप उनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखें और आपकी शादी हो सकती है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा जो आपके रिश्ते को भी तनावपूर्ण स्थितियों में ले जा सकता है। 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ मंगल अपनी नीच राशि में होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। बेवजह की लड़ाई में झगड़े होने से एक दूसरे से मोहभंग हो सकता है, आपका रिश्ता टूट सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अगस्त का महीना अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं सितंबर से नवंबर तक तनावपूर्ण स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आप इस दौरान अपने रिश्ते को संभाल पाते हैं तो दिसंबर का महीना रिश्ते को परिपक्व बनाएगा। करियर की बात करें तो इस वर्ष आपको अपने करियर में अच्छे नतीजे मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। आपके काम को देखते हुए पदोन्नति से नवाजा जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य दशम में बुध के साथ होंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। उसके बाद आपके एकादश भाव में जाएंगे तो शनि महाराज की कृपा से जनवरी का महीना भी अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा बनाएंगे। यह समय आपके नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच नौकरी छूटने या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। सितंबर से दिसंबर के बीच नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। यदि आप कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है जो आपको यश और मान सम्मान देगी। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में कुछ अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा। शुक्र और बृहस्पति तथा शनि के संयुक्त प्रभाव से आप एक से ज़्यादा विषयों में पारंगत होने लगेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। केवल पढ़ाई ही नहीं, बाकी अन्य समसामयिक विषयों पर भी आप अच्छी पकड़ बना पाएंगे। यह समय आपकी शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अप्रैल से अगस्त और सितंबर के महीने बहुत ज़्यादा तनाव देंगे। पारिवारिक माहौल नकारात्मकता की ओर बढ़ेगा और उसका प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़ेगा, इसलिए इस दौरान विशेष रूप से पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता हो। उसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष के प्रथम तिमाही और अंतिम तिमाही में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। शेष समय में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष बहुत अनुकूल है। वर्ष की शुरुआत से ही आप अपनी शिक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपको अच्छी उपलब्धि भी इस वर्ष के दौरान अगस्त से नवंबर के बीच मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों की इच्छा भी इस वर्ष पूरी हो सकती है। विशेष रूप से फरवरी से मार्च, अगस्त से सितंबर और नवंबर दिसंबर के महीने आपको सफल बना सकते हैं। मीन राशि के लिए 2023 का वित्तीय राशिफल यह है कि आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अनुकूल होगी और वित्तीय संतुलन बना रहेगा। शनि और शुक्र का एकादश भाव और सूर्य बुध का दशम में होना, आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना वित्तीय संतुलन को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलेंगी। 17 जनवरी को जब शनि द्वादश भाव में आएंगे तब खर्चों की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। ऐसे में वित्तीय संतुलन बिठाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका कोई ना कोई खर्चा पूरे वर्ष पर्यंत बना ही रहेगा। वो खर्चा होगा भी महत्वपूर्ण तो आपको करना ही होगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी दूसरे भाव में राहु से युति करेंगे और गुरु चंडाल दोष बनाएंगे, तो अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का समय ज़्यादा परेशानी से भरा हो सकता है। इसी दौरान आपको सही और वित्तीय सामंजस्य स्थापित करना होगा, उसके बाद की स्थिति ठीक होगी। पारिवारिक राशिफल की बात करें तो खुशी भरा समय का आप आनंद लेंगे। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको सभी तरफ से खुशियां प्रदान कर रहे हैं। एकादश भाव में शनि की उपस्थिति भी अनुकूल रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी को शनि के द्वादश भाव में आने से परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी पीड़ित रह सकता है, जिससे घर में थोड़ी सी परेशानी दिखाई देगी। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति सब कुछ संभाल कर रखेंगे। उसके बाद वो राहु के साथ युति करेंगे आपके दूसरे भाव में, जहां गुरु चंडाल दोष के प्रभाव से कुटुंब में समस्या हो सकती है। अब निजी वाद विवाद संभव हो सकते हैं और आपके परिवार वालों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई देगी। ये एक लंबा समय होगा, इसलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा और परिस्थितियों को संभालने का प्रयत्न करना होगा। 30 अक्टूबर को जब राहु मेष राशि छोड़कर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर आपको इन समस्याओं से राहत मिलेगी। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें और परिस्थितियों को संभालें। संतान की बात करें तो वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहने की संभावना है। शनि और शुक्र का संयुक्त प्रभाव संतान को तेजस्वी बनाएगा। आप अपने संस्कार अपनी संतान को प्रदान करेंगे। आपकी संतान यदि पढ़ाई करती है तो शिक्षा में, और पेशेवर है तो पेशेवर जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेगी।
बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि पंचम पर होने से आपको अपनी संतान की प्रगति देखकर प्रसन्नता होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शनि भी द्वादश में होंगे। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 10 मई से 18 अगस्त के बीच संतान को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान उनका ध्यान रखें और संगत ना बिगड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा। सितंबर के महीने से स्थिति अच्छी होने लगेगी और आप अपनी संतान को एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना दिखा रहा है। वर्ष की शुरुआत में शनि का एकादश में, सूर्य का दशम में और बृहस्पति का प्रथम में होना वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके बीच प्रेम भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा और एक दूसरे को समझने की इच्छा शक्ति भी होगी। यदि दोनों एक दूसरे की समस्याओं को मिलकर हल करने का प्रयास करेंगे, उसका समाधान निकालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे, यही वास्तव में आपके रिश्ते को एक मजबूती देगा। लेकिन बृहस्पति के दूसरे भाव में जाने के बाद और शनि के द्वादश में होने से आप और आपके जीवन साथी के बीच अंतरंग संबंधों में कमी आएगी। एक दूसरे के साथ साझेदारी में कमी के कारण दूरी बढ़ सकती है और यदि आप उस पर विचार नहीं करते हैं और इग्नोर करते हैं तो ये बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकती है। जुलाई से अक्टूबर के बीच वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो ज़्यादा समय कटु हो सकता है। इसके बाद आप और जीवन साथी के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ना शुरू होगा। रिश्ते की सच्चाई आप स्वीकार करेंगे। नवंबर के महीने में साथ मिलकर किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। ऐसा करना रिश्ते को खुशियों से भर देगा। व्यापारी जगत के लोगों की बात करें तो यह वर्ष शुरुआत में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और शनि भी एकादश में होंगे। यह ग्रह स्थिति आपको अपने व्यापार में चहुमुखी प्रगति प्रदान करेगी। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको समाज के वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद फरवरी से अगस्त के बीच आपको विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में उन्नति मिल सकती है। आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने व्यापार में कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़ी किसी भी जवाबदेही के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। उसके बाद का समय अधिक अच्छा अनुकूल रहेगा। यदि संपत्ति और वाहन को देखें तो इस वर्ष की शुरुआत में आपको जनवरी से माह के मध्य तक किसी भी तरह का वाहन खरीदने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। आपके लिए वाहन खरीदने का सबसे उपयुक्त समय मई से जुलाई के बीच रहेगा। इस दौरान कोई भी वाहन खरीदने के प्रबल योग बन सकते हैं और यह आपके लिए लाभदायक भी होगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर के महीने में भी वाहन खरीदारी की जा सकती है। जहां तक संपत्ति की बात है तो 13 मार्च से 10 मई के बीच मंगल के चौथे भाव में विराजमान रहकर संपत्ति की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। इस दौरान आप कोई मकान, दुकान या भवन खरीद सकते हैं। यह संपत्ति आपको खूब फलेगी और आप अच्छी आर्थिक उन्नति प्राप्त करेंगे। यदि आपके धन और लाभ की स्थिति देखें तो मध्यम रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में जब तक गुरु बृहस्पति आपकी राशि में होंगे तब तक तो सब कुछ अच्छा चलेगा। आप धन और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शनिदेव भी एकादश में रहकर सफलता देंगे, लेकिन शनिदेव के जनवरी के महीने में ही 12वें भाव में जाने के बाद समस्याएं शुरू होंगी। आपके लगातार खर्च बने रहने के योग बनेंगे। वर्ष पर्यंत आपको अनेक प्रकार के खर्चों से दो-चार होना पड़ेगा। इससे होने वाले धन लाभ भी प्रभावित होंगे, क्योंकि धन लाभ भले ही हो लेकिन खर्च होने से आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अप्रैल में बृहस्पति के दूसरे भाव में जाने से धन की स्थिति को लेकर उतार चढ़ाव होंगे, हानि हो सकती है। अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के मध्य तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह से धन का निवेश करना अकेले नुकसानदायक साबित हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु इस राशि से बाहर निकल आएंगे और अकेले बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे तो वह आपको आर्थिक तौर पर उन्नति प्रदान करने वाला समय होगा। धन संचय करने में आपकी मदद करेगा और आर्थिक रूप से आप उन्नतिवान हो जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में जनवरी और फरवरी के महीने में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अचानक से होने वाला धन लाभ आपको अगस्त और अक्टूबर के बीच दिखाई दे सकता है। वर्ष के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छे से सुदृढ़ हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर ज़्यादा जागरूक होकर ध्यान देना होगा। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, लेकिन दूसरे भाव में राहु के होने से खान पान पर असंतुलन रखने की वजह से आदत पड़ जाएगी और आप बीमार हो सकते हैं। उसके बाद 17 जनवरी को शनि द्वादश में आएंगे और वहाँ से दूसरे भाव को देखेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक समय होगा। शनि का द्वादश भाव में पूरे वर्ष पर्यंत बना रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए एक अनुशासित व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, एक अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अन्यथा किसी बड़े रोग के शिकार हो सकते हैं।
बृहस्पति और राहु की युति सूर्य के साथ अप्रैल के महीने में दूसरे भाव में होने से आंखों में दर्द, नेत्र रोग, दांतों में दर्द, मुंह के छाले आदि या टॉन्सिल की समस्या भी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो बीमारियों से घिर जाएंगे। अक्टूबर के बाद जाकर कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको सेहत के लिए जागरूक रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप किसी भी समय बीमार हो सकते हैं। शनि के द्वादश में रहने से पैरों में दर्द, चोट, मोच आदि या आंखों में समस्या हो सकती है। कंधों या जोड़ों में दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। 2023 में मीन राशि के लोगों के भाग्यशाली अंक की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं और आपका भाग्यशाली अंक 3 और 7 है। वर्ष 2023 का कुल योग भी 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायक साबित हो सकता है। आपको इस वर्ष अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की आवश्यकता होगी। थोड़े से प्रयासों से ही इस वर्ष बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। चुनौतियां अवश्य सामने आएंगी, लेकिन यदि आप उन चुनौतियों से ना घबरा कर अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो इस वर्ष आप बहुत कुछ उपलब्धि के रूप में प्राप्त कर पाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे। इस वर्ष किए जाने वाले विशेष उपायों में बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन मीठे पीले चावल बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की स्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाएं और केले के वृक्ष को भी जल चढ़ाकर पूजा करें। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो बृहस्पतिवार के दिन 11 बार श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का हाल। आपने जाना कैसा होने वाला है साल 2023 आपके लिए। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये नया साल शुभकामनाओं के साथ आपको जीवन में उत्तम तरक्की और प्रगति के अवसर प्रदान करे और जीवन की ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाए। आपको आपके एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.